ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर बैठकर सदा सहयोगी बनो। आज बाबा ने सारी मुरली त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो, फिर कोई आपको अपसेट कर नहीं सकेगा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, त्रिकालदर्शी स्थिति पहले तो कहते किसको है, देखो ना। बाबा ने कहा तीनों कालों को आगे पीछे देख के हर कर्म, हर संकल्प, वचन का क्या असर पड़ने वाला है उसका आदि मध्य अंत सोच समझ के, जान के फिर कर्म करना, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति पर सेट है। होता क्या है, उस एक काल को तो देख रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा और इसका भूतकाल क्या होगा। तो इस तरीके से मतलब अगर हम आदि मध्य अंत पूरा सोच समझ के कर्म करें, फिर गलती नहीं होंगी, फिर विकर्म नहीं होंगे। नहीं तो बाद में सोचते रहते हो ऐसा करता तो ये अच्छा था, ऐसा करती तो ये अच्छा था। हाँ, लेकिन शुरू में ही त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर फिर कर्म करें। फिर बाबा ने इसका आधार बताया। त्रिकालदर्शी स्थिति का आधार है दिव्य बुद्धि। अब दिव्य बुद्धि जो है ना, वो बाबा ने सबको गिफ्ट दी हुई है। दुनियावी बुद्धि की तरह हमारी बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि श्रीमत प्रमाण डिसीजन लेती है, तो उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट। बाबा ने इंटेलेक्ट को चेंज कर दिया। पहले हमारे डिसीजन कुछ और थे, पहले हमारे प्रायोरिटीज कुछ और थी, लेकिन अब बाबा का बनने के बाद डिसीजन कुछ और होता है, क्योंकि डिविनिटी उसमें आ गई ना, दिव्यता आ गई ना। श्रीमत प्रमाण अब डिसीजन होते हैं, उसका आदि मध्य अंत सोच के कि इससे क्या सचमुच फ्यूचर बनेगा, कहीं ये बंधायमान तो नहीं होने जा रही हूं। तो बाबा ने कहा मैंने दिव्य बुद्धि सबको बराबर दी, फिर भी उसके बाद नंबरवार क्यों बन जाते हैं, उसका कारण क्या है। बाबा ने कहा तो वास्तव में दिव्य बुद्धि सबको बराबर दी है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जानना एक है, वर्णन करना एक है, धारण करना। धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं, जानते भी हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन धारण करने में नंबरवार। और बाबा ने कहा धारण करना बहुत जरूरी है। दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी, उनको पास्ट और फ्यूचर भी ऐसे ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा वो भी। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं का ये एक विशेषता होगी उनको। इसलिए कर्म के पहले जो कहते हैं ना, परिणाम को सामने रखो, उसका परिणाम उनके सामने रहेगा। फिर बाबा ने कहा नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा, जो आदि मध्य अंत ना समझने के कारण जो धोखा खा लेती है ना, हाँ, बाबा ने कहा एक है नंबर 1 त्रिकालदर्शी बुद्धि, फिर है एक कालदर्शी बुद्धि, फिर है अलबेली बुद्धि। हाँ, तो बाबा ने कहा ये बड़ा ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1 तो त्रिकालदर्शी, एक काल देख के ही कर्म करना, डिसीजन लेना। और लास्ट जो बाबा ने कितना सुंदर कहा, अलबेली बुद्धि। अलबेली बुद्धि हो के परवाह ना करना, कुछ ही कर डालना, उसको अलबेली बुद्धि कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, वो अलबेली बुद्धि धोखा खाती है। आदि मध्यांत ना जानने के कारण ही धोखा खा लेती है। फिर बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि जो है वो विशाल बुद्धि है, साथ साथ बेहद की बुद्धि है। साथ साथ प्यारे बाबा ने बताया ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब खजाने होते हुए भी नंबरवार क्यों है। ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्तियां भी है, सारे खजाने हैं, फिर नंबरवार क्यों है।
फिर बाबा ने कहा समय पर इन खजानों को कार्य में लगाना, इसमें नंबरवार हैं। समय पे इनको कार्य में लगाना, ये नंबरवार बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जानने में कोटों में कोऊ, कोऊ में कोऊ है। हाँ, जो हूँ जैसा हूँ जैसा, कोटों में कोई में कोई, बहुत थोड़े। तो इसलिए बाबा ने विशेष कहा संकल्प है बीज और वाचा कर्मणा भी बीज है, बाबा ने कहा। इसलिए उसको सदा सिद्धि स्वरूप की विधि जो बताई है, त्रिकालदर्शी बनना, उसको चेक करो। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्वप्न में भी व्यर्थ नहीं आ सकता, स्वप्न में भी व्यर्थ नहीं आ सकता, व्यर्थ स्वप्न में भी समाप्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा फिर साइंस की बात बताई, साइंस का प्रयोग जो है ना, फिर बाबा सारा प्रयोगशाली आत्मा के ऊपर। बाबा ने कहा साइंस का प्रयोग जो है किस आधार पर चलता है? साइंस के प्रयोग का आधार है लाइट। और फिर बाबा ने कहा ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। बाबा ने कहा ये आधार भी लाइट, तो वो भी आधार लाइट है। लाइट के आधार पे साइंस के कितने साधन चलते जा रहे हैं। लिफ्ट है, कोई छोटे से बड़ा देख लो, कंप्यूटर है, आपके साउंड सिस्टम है, आपके हाल में प्रोग्राम चल रहा है वहाँ लाइट चाहिए, किसी कार्यक्रम के लिए लाइट चाहिए, हर चीज़ के लिए लाइट। किचन में मिक्सी चलानी है लाइट चाहिए मतलब हर जगह लाइट की कनेक्शन से ही सारी दुनिया का कार्य चल रहा है साइंस का। और बाबा कहते यहाँ पर भी तो लाइट ही चाहिए। तो जैसे वहाँ पे लाइट की ज़रूरत रहती है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। लेकिन इस लाइट के साथ साथ बाबा ने कहा स्थिति स्वरूप डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये लाइट जो है ये डबल लाइट बना रहे हैं। बाबा ने कहा प्रयोग करो, फिर माइट आएगी। पहले 15 दिन का एक एक गुण, एक एक शक्ति का प्रयोग करो, फिर आपके अंदर माइट आ जाएगी, फिर बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान महसूस करेंगे। पहले स्वयं को सैंपल रीति से यूज करो, पहले अपने पे ही प्रयोग करो, फिर बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों से उससे बच जाएंगे। प्रयोगशाला में बैठे रहो। हमने कोविड टाइम में प्रयोग किया, 16 सप्ताह 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की भट्टी। तो प्रयोग करो, प्रयोग से बहुत शक्ति मिलेगी। ऐसे एक प्रयोग करो भाई, महीने में 4 संडे होते हैं, 3rd संडे तपस्या, जबरदस्त प्रयोग करो। बीच बीच में सारा दिन नहीं रह पाते, चलो 3 घंटा मौन रख लो। प्रयोग, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं आने देंगे। मन का भी मौन, मोबाइल का भी मौन, मुख का भी मौन। 3M, मन मुख मोबाइल। मन भी समर्थ सोचता रहे, 3 घंटा करके देखो। और जब तक ये अंतर्मुखता का रस नहीं आएगा, शक्तिशाली नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा एक एक चीज का, शयन शक्ति का प्रयोग करके देखो। आज का दिन सारा दिन शयन शक्ति बन के रहेंगे, शयन शक्ति से भरपूर बन के रहेंगे। तो ये प्रयोग करके देखो। फिर बाबा ने कहा पहले स्वयं को सैंपल बना के अच्छी रीति से यूज करो, फिर छोटी छोटी बातों से तुम बच जाएंगे। और क्या प्रयोग कर सकते हैं? किसी आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयोग करो। और क्या प्रयोग कर सकते हैं? 21 दिन योग, एक समय एक स्थान पे बैठ के प्रयोग करो। अपनी कोई कमी, अपने संस्कार को भस्म करने के लिए प्रयोग करो। और क्या प्रयोग कर सकते हैं? सेवा कोई चालू की है, सेवा की सफलता के लिए योग का प्रयोग करो। हाँ, तो योग का प्रयोग एक बहुत ऊंची चीज है।
जितने प्रयोग करेंगे आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो प्रयोगशाली आत्मा बनो, प्रयोगशाला में बैठे रहो, कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे प्रयोग करते रहो, तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत शक्ति मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो, यह संगठन की किरणें, वाइब्रेशन, दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा कॉपी करना कोई मुश्किल है क्या? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। फिर आज बाबा ने वरदान विशेष दिया, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंडवें स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा। क्या विमान कौन सा? शुद्ध मन, बिल्कुल पवित्र मन हो और दिव्य बुद्धि का विमान हो। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सेकंडवें स्वीट होम की यात्रा करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। उससे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि विमान के द्वारा जब चाहें परम धाम पहुंच जाएं, जब चाहें सूक्ष्म वतन की सैर करें और जब चाहें आके सेवा का पाठ बजाएं, फिर उड़ जाएं। ये मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। आशीर्वाद कितनी अच्छी बात है, दिल की जो दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद बेटा। चेक करो, मेरा हर कर्म, मेरा हर संकल्प ऐसा है जो बाबा मुझे आशीर्वाद देवे। उसके लिए दिल सच्ची चाहिए, फिर आशीर्वाद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।